You are an assembler of Chinese products. Absolutely, you can call it we are assembler, and everyone in India is assembler. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सरकार की मेक इन इंडिया पहल पर सवाल उठाए। राहुल ने ग्रेटर नोएडा की टीवी असेंबल करने वाली एक लोकल यूनिट का दौरा किया, जिसका उन्होंने 7 मिनट का एक वीडियो भी शेयर किया। चाइनीज कंपनीज आपको मारना चाहे तो 2 मिनट में मार सकते। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आर टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। डिस्प्ले बाहर से आ रही है, मदरबोर्ड बाहर से आ रहा है, डब्बा लोकल ले रहे हैं, असेंबली हो रही है। एब्सोल्युटली। वहीं राहुल ने कहा, ये सिर्फ असेंबली। बंगाल की खाड़ी में तेज डिप्रेशन बनने के कारण आज राजस्थान के अजमेर, जोधपुर, नागौर समेत 6 जिलों में तेज बारिश हो रही है। अजमेर में तो बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। कई जगहों पर तेज बारिश के कारण लोग बह भी गए। यहाँ पिछले 4 दिनों में 23 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं हालातों को देखते हुए अजमेर, नागौर सहित कई शहरों के स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी नदी नाले उफान पर हैं। काशी में गंगा के साथ वरुणा नदी में भी बाढ़। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। हालांकि अब पाकिस्तान ने इन ठिकानों की मरम्मत शुरू कर दी है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों से ऑपरेट मदरसों में छात्र लौट आए हैं और इनकी मरम्मत के लिए पाक आर्मी और शहबाज सरकार ने मिलकर सरकारी फंड खोल दिया है। पहले 50 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, अब करीब 100 करोड़ रुपए का नया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने 19 जुलाई की शाम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों अलग अलग कार्यक्रम के लिए 3 घंटे मुंबई के सोफिटल होटल में थे। इस दौरान उनमें 1 घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि दोनों नेताओं ने किसी भी मीटिंग से इनकार किया है। सीएम ऑफिस के अनुसार मुख्यमंत्री होटल में मौजूद थी, लेकिन आदित्य ठाकरे से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। सीएम किसी और कार्यक्रम के लिए होटल में आए थे। नमस्कार, मेरा नाम निधि खुराना चाफेकर है और मुझे लगता है कि आप सब मुझे जानते और पहचानते भी हैं। 22 मार्च 2016 में ब्रसेल्स एयरपोर्ट पे 2 धमाके हुए थे, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसकी मैं शिकार हुई थी और मैं अपने आप को विक्टिम नहीं सर्वाइवर कहती हूँ। एक्चुअली वो फ्लाइट ही मेरी नहीं थी, मैंने बहुत झगड़ के वो फ्लाइट ली थी बिकॉज जेट वाज क्लोजिंग ऑपरेशंस फ्रॉम ब्रसेल्स फ्रॉम द 26th। एयरपोर्ट पे हम पहुंचे और मैं देखा टाइम कि 8 बजने में 5 ही मिनट बचे हैं, तो मैं फटाफट करने लगे। सो मैंने जल्दी से सबसे पहले अपने बैग्स लिए, 3 बैग्स थे। मैं गई, 2nd फ्लोर पे पहुंचे तो एक धमाका हुआ, बहुत दूर था। तो मुझे ऐसा लगा कि वो धमाका शायद लिथियम बैटरी से हुआ है। तो मैं हेल्प करने के लिए जाने लगी, लेकिन जब मैं जाने लगी तो मेरे को एकदम से मतलब ऐसा पीछे से किसी ने रोका और उतनी देर में जितना जो आगे क्राउड था ना, वो जोर से चिल्ला के जैसे भगदड़ मचती है और हर्ड ऑफ ऐसे लोग आते हैं, क्योंकि एग्जिट या मेरे पीछे था या साइड में था। तो वो इतना जोर से आए और मैंने को ऐसा लगा कि अभी बस खत्म हो जाएंगे यहीं पर। मैं ऐसे उड़ी फुटबॉल की तरह और एक जगह लैंड की और ऐसे गिरी और मैंने बोला ओ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और ऐसे पीछे से सीधी ऐसे गिर गई। मुझे ना, मैं लेटी थी क्योंकि मुझसे निकला नहीं जा रहा था, क्योंकि पीछे पूरा डिस्ट्रक्शन था, पूरा मटेरियल गिरा हुआ था और आगे पूरी लाशें और वो सब थे। तो मैं ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शुक्रवार रात बीडीएस की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। 21 साल की छात्रा ज्योति शर्मा ने सुसाइड नोट में पीसीबी और डेंटल मेडिकल के टीचर को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर दोनों को अरेस्ट किया है। शारदा यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर काफी आक्रोश था, जिन्हें समझा कर शांत कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। छात्रा की मौत के बाद स्टूडेंट्स ने कॉलेज में प्रदर्शन करते हुए न्याय की मांग की। हमारे इंटर्न्स भी थे, वो भी पल्स रेट उनका चेक करने का कोशिश किए, उन्हें भी नहीं करने दिया गया। वार्डन उसे छू भी नहीं रही थी और चादर में लपेट कर उसका बॉडी गिर रहा था। छात्रों ने बताया कि ज्योति के ऊपर एक फेक साइन करने का आरोप लगाया गया था। इसके चलते वह काफी परेशान चल रही थी। छात्रों ने वार्डन के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए। सुसाइड नोट जो मिला था वार्डन ने छिपा दिया था। बोलो यार, छुपाया। साल 2019 की बात है। ओडिशा के पूर्व कांग्रेस नेता रामचंद्र बेहरा को उनके ही 10-12 साथियों ने तलवार
और भालों से काट डाला। फिर गांव वालों को धमकी दी, हमारे खिलाफ गवाही देने की गलती की तो उसका अंजाम भी यही होगा। पुलिस पूछताछ में एक नाम सामने आया जिसे सुनकर बेहरा की पत्नी और बेटियों को बड़ा झटका लगा। वो नाम किसका था? क्या सभी आरोपी पकड़े गए? दैनिक भास्कर की थ्रिलर सीरीज मृत्युदंड के बेहरा मर्डर केस पार्ट 3 में अब आगे की कहानी। 27 मार्च 2019 की सुबह केओंझर जिले के घने जंगलों में पुलिस की टीमें चप्पा चप्पा छान रही थी। इसी दौरान एक मुखबिर ने अहम सुराग दिया कि रात करीब 10:30 बजे कुछ लोग मोटरसाइकिलों पर जंगल की तरफ भागे थे और गांव वालों को धमका भी रहे थे। पुलिस ने इलाके के दर्जन भर थानों से जवान बुलाई और पूरे जंगल को चारों ओर से घेर लिया। शाम ढलते ढलते पुलिस टीम को एक जगह झाड़ियों के पीछे कुछ हरकत नजर आई तो पुलिस दबे पांव वहां पहुंची। उन्होंने देखा संजीव, अजीत और पूरण जमीन पर बैठे हैं। उनके पास में सूखा काला कटा हुआ इंसानी हाथ पड़ा था। पुलिस ने तुरंत तीनों को गिरफ्तार कर लिया, हाथ को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुछ दिनों बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया कि इस हाथ पर दांतों के गहरे निशान थे। अब सब इंस्पेक्टर मनोरंजन बीसी ने तीनों से पूछताछ शुरू की। पूर्व नेता रामचंद्र बेहरा की बड़ी बेटी मीना रानी को भी बुलाया गया। उसने रोते हुए पहचान की। वो बोली, साहब उस रात यही थे, मेरे पापा के साथ 2 घंटे बैठकर नाश्ता किया और फिर बाहर बुलाकर हमला कर दिया। इतना सुनते ही सब इंस्पेक्टर मनोरंजन बीसी ने गुस्से में संजीव के बाल खींचते हुए पूछा, सच बता, नहीं तो 3rd डिग्री मिलेगी। संजीव और बाकी आरोपी सिर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने बताया, बेहरा कांग्रेस छोड़कर बीजेडी ज्वाइन करने वाले थे। इलाके केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्दबाजी में गुजरात के जूनागढ़ में पत्नी साधना सिंह को ही भूल गए। शिवराज सिंह चौहान से ये दिलचस्प जल्दबाजी शनिवार को उनके गुजरात दौरे से लौटते वक्त हुई, जहां साधना सिंह भी उनके साथ गई थी। दोनों ने साथ में गिर नेशनल पार्क घूमा, सोमनाथ मंदिर के दर्शन भी किए। लेकिन इसके बाद शिवराज का लखपति दीदी आखिरी संवाद कार्यक्रम जूनागढ़ के मूंगफली शोध केंद्र में था। रात 8 बजे उन्हें राजकोट से फ्लाइट पकड़नी थी और रास्ता खराब होने के कारण छतरपुर में शुक्रवार रात तेज बारिश के बाद उर्मिल नदी के टापू पर एक व्यक्ति मवेशियों के साथ फंस गया। वो रात में खेत पर सोने गया था, लेकिन अचानक जलस्तर बढ़ने से वो चारों तरफ से घिर गया। शनिवार सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्रोन की मदद से पहले एक पतली रस्सी टापू तक पहुंचाई। इसके बाद उसमें बांधकर दूसरी मोटी रस्सी भेजी, जिसके सहारे पुलिसकर्मी टापू तक पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद व्यक्ति और मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला। देर बाद ड्रोन को बुलाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्दबाजी में गुजरात के जूनागढ़ में पत्नी साधना सिंह को ही भूल गए। शिवराज सिंह चौहान से ये दिलचस्प जल्दबाजी शनिवार को उनके गुजरात दौरे से लौटते वक्त हुई, जहां साधना सिंह भी उनके साथ गई थी। दोनों ने साथ में गिर नेशनल पार्क घूमा, सोमनाथ मंदिर के दर्शन भी किए। लेकिन इसके बाद शिवराज का लखपति दीदी आखिरी संवाद कार्यक्रम जूनागढ़ के मूंगफली शोध केंद्र में था। रात 8 बजे उन्हें राजकोट से फ्लाइट पकड़नी थी और रास्ता खराब होने के कारण वो हड़बड़ी में थे। भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने ड्रग तस्करों के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। आरोपी लड़कियों के जरिए युवाओं को ड्रग सप्लाई करने का काम करते थे। युवतियों को ग्रोह में शामिल करने के लिए उन्हें ड्रग की लत लगाते थे। फिर जिम आने वाली लड़कियों को वेट लॉस की दवा के नाम पर ड्रग के डोज दिए जाते थे। आज एमडी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। 14 ग्राम से अधिक एमडी इनके पास से जब्त किया गया है। और बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन पर उठ रहे सवालों के बीच एमपी में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आई है। भास्कर ने जमीनी हकीकत देखी तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। बरेला गांव में ये मकान नंबर 10 है। इसमें ये जो 4 कमरे का घर है, इसमें अशरफ अली का परिवार रहता है, जबकि वोटर लिस्ट में इसमें 19 लोगों के नाम दर्ज हैं। इस घर में राजेश मोदी, मुकेश योगी, अफसर अली, सकीना और सीता विश्वकर्मा सहित दोनों समुदाय के 19 वोटर रजिस्टर हैं। फैमिली में 10 लोग हैं। 3 कमरों का मकान है, चादरों वाला मकान है, कच्चा। गोविंदपुरा विधानसभा के करारिया गांव में मकान नंबर 64 में सिर्फ 7 कमरे हैं, लेकिन यहां 40 वोटर रजिस्टर हैं। मकान नंबर में 64 में रहते हैं और सबके मकान अलग अलग हैं। मकान हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 2 सगे भाइयों की शादी एक ही दुल्हन से हो गई। बड़ा भाई यानी दूल्हा नंबर 1 सरकारी कर्मचारी है, छोटा विदेश में जॉब करता है और दुल्हन भी काफी पढ़ी लिखी है। तीनों का कहना है कि वो सदियों पुरानी परंपरा निभा रहे हैं।
नमस्ते, मैं हूं आदित्य। आखिर लड़की ने दो सगे भाइयों से एक साथ शादी क्यों की? क्या है हाटी समुदाय की उजला पक्ष प्रथा और ऐसी शादियों में कैसे बांटी जाती है पत्नी, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। हाटी समुदाय के दो सगे भाइयों प्रदीप नेगी और कपिल नेगी ने पास के कुन्हाट गांव की सुनीता चौहान से शादी की। 12, 13 और 14 जुलाई यानी 3 दिन तक चली रस्मों में सभी पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया गया और स्थानीय समुदाय के लोगों ने शिरकत की। दोनों पक्ष संपन्न घरों से हैं। तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद ये अनोखी शादी सुर्खियों में आ गई। दोनों दूल्हों का कहना है कि हम एक ज्वाइंट फैमिली के रूप में अपनी पत्नी को प्यार, भरोसा और सम्मान देंगे। दुल्हन सुनीता ने भी कहा, ये मेरी पसंद थी, मुझ पर कभी कोई दबाव नहीं डाला गया। मैं इस परंपरा को जानती हूँ और मैंने इसे अपनी मर्जी से चुना। हमने साथ मिलकर ये वादा किया है और मुझे इस बंधन पर पूरा भरोसा है। ये शादी हाटी समुदाय की एक पुरानी परंपरा उजला पक्ष के तहत हुई, जिसमें एक लड़की को 2 या ज्यादा भाइयों से शादी करनी होती है। इस परंपरा को बहुपति विवाह प्रथा यानी पॉलिएंड्री भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी यानी गिरिपार इलाके में सदियों से ये प्रचलित मानी जाती है। इस प्रथा को महाभारत काल से जोड़ा जाता है, जिसमें द्रौपदी ने 5 पांडव भाइयों से शादी की थी। अब सवाल उठता है कि एक पत्नी कई भाइयों के साथ रिश्ता कैसे निभाती है? हाटी समुदाय में ये प्रथा सामाजिक रूप से अपनाई। रीवा के सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र रहे एडमिरल त्रिपाठी आज रीवा आए। एडमिरल त्रिपाठी के वक्तव्य ने छात्रों में नई ऊर्जा और जोश का संचार किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है और युवा पीढ़ी को इसका नेतृत्व करना होगा। भारतवर्ष ही एक ऐसी कंट्री है पूरे विश्व में जिसके नाम पर एक सागर का नाम, इंडियन ओशन। और प्रदेश में सड़कों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन गड्ढों की कहानी कमोबेश यही रहती है। अक्सर ये गड्ढे जानलेवा साबित होते हैं तो कभी कभी ऐसा जख्म दे देते हैं जो जीवन भर नहीं भरता। भोपाल की सड़क के गड्ढों की वजह से 2 परिवारों की जिंदगी बिखर गई। एक माँ 7 साल से अपने बेटे की आंखों में उम्मीद ढूंढ रही है और दूसरी महिला सड़क किनारे फूड ट्रक लगाकर पूरे परिवार को पाल रही है। 27 सितंबर 2018 की रात चूना भट्टी चौराहे पर आदर्श की स्कूटी एक गहरे गड्ढे में समा गई। उसके सिर पर गंभीर चोट लगने से मेडिकली अनकॉन्शियस है। मां पिछले 7 सालों से उसकी पलकों की हर हरकत गिन रही है। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। सिस्टम के कमजोर होने से प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी का ही अनुमान है। शनिवार को श्योपुर में नदी में एक बुजुर्ग बह गए। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश में जुटी है। मुरैना में डैम टूटने से खेतों में पानी भर गया। छतरपुर में लोग उफनता नाला पार करते दिखे। प्रदेश में इस मानसूनी पटना के पारस अस्पताल में 17 जुलाई को हुई गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में पटना पुलिस और पश्चिम बंगाल एसटीएफ की टीम ने कोलकाता से शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह, उसके मौसेरे भाई नीशू खान समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ और पटना पुलिस टीम ने शनिवार की शाम को कोलकाता के अलग अलग जगहों पर छापा मारा। पुरुलिया जेल में बंद शेरू सिंह ने तौसीफ को 10 लाख में चंदन मिश्रा की हत्या की सुपारी दी थी। जिन 5 शूटरों ने वारदात को अंजाम दिया उनमें तौसीफ, मोनू, बलवंत, अभिषेक और नीलेश शामिल हैं। कोलकाता में गिरफ्तार आरोपियों को वहां के कोर्ट अभी पायलट्स ने आपस में बोला कि एक ने बोला कि ये तुमने बंद किया, वो कहता मैंने तो बंद ही नहीं किया, वो बंद नहीं हुआ। हमारा ये कहना है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो सकती है। 38 मिनट के बाद 35 सेकंड पे टेक ऑफ किया है, 39 मिनट और 11 सेकंड पे क्रैश कर गया है। 36 सेकंड के अंदर आम आदमी को तो पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या। ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पायलट सुमित सब्बरवाल के साथ काम कर चुके हैं, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हैं। रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया था कि कैप्टन सब्बरवाल ने दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोक दी थी। क्योंकि मैंने कहा दोनों पायलट तो जिंदा नहीं है बोलने के लिए। तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कतई नहीं बोला गया कि ये पायलट ने काटा था और किस पायलट ने काटा। उन्होंने सिर्फ बोला है कि फ्यूल स्विच जो है वो ट्रांजिशन किया है ऑफ में और रन में।
जो अभी हाल ही में भारतीय जांच एजेंसी की प्राइमरी रिपोर्ट आई है, उसमें एक बात साफ हुई है कि जब विमान के दोनों इंजन बंद हुए थे, उसके 10 सेकेंड बाद जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होता है उसे कट ऑफ पोजीशन से रन पोजीशन में लाया गया था। जबकि अगर जब भी इस तरह की सेंसर वाली कोई गड़बड़ी होती है तभी कैप्टन उसे कट ऑफ पोजीशन से रन पोजीशन में करता है, लेकिन इसे करने के लिए कुछ ही सेकंड लगते हैं, ना कि 10 सेकंड। इस वजह से उनका ये दावा है कि इसमें तकनीकी खामी ही हो सकती है, न कि किसी पायलट की गड़बड़ी। इंजन बंद होने और फ्यूल स्विच एक्टिव होने में 10 सेकेंड लगने के पीछे की वजह अमेरिका की एविएशन एक्सपर्ट मैरी शियावो ने बताई। उन्होंने 2019 में हुए गेट पर लटके हुए ताले, खिड़की पर मकड़ी के जाले और जमीन पर कचरे के साथ किताबों का ढेर। ये हालात हैं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्री के गृह जिले नरसिंहपुर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर गोंडी धूपगढ़ के प्राथमिक स्कूल के। स्कूल में 2 शिक्षक तूल कुमार शर्मा और चंचल शर्मा पदस्थ हैं, लेकिन वह सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही स्कूल आते हैं। गांव वालों के मुताबिक ये स्कूल पिछले 8 साल से बंद है। अरे 8 साल से अब तो बंद है, वो तो खुलते नहीं। कोई नहीं यहाँ भैया, कोई नहीं, जब मास्टर नहीं आया मोड़ी मोड़ा का। हमारे इधर बच्चे मुश्किल से पढ़ पाते हैं, वो तो नरसिंहपुर में रहती हैं 5000 के महीना के किराए से। एक छोटी बच्ची नर्सरी पढ़ती है चावरा में, एक बड़ी बच्ची 12वीं क्लास में आ गई, 2 बच्ची है, लड़की है एक हमारी। शासन इस स्कूल में शिक्षकों को पता। अमेरिका की ट्रम्प सरकार के लिए एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल मुसीबत बन गया है। आरोप है कि एप्स्टीन की कथित क्लाइंट फाइल में उनका नाम भी है, इसलिए दस्तावेजों को छुपाया जा रहा है। आपको पूरा मामला बताते हैं। जेफरी एप्स्टीन 70 के दशक में एक स्कूल में टीचर था। बाद में उसने दोस्तों के सहारे एप्स्टीन एंड कंपनी नाम की फर्म खोली। वो अरबपतियों को फाइनेंशियल सलाह देता था, जिस वजह से उसका उठना बैठना बड़े लोगों के बीच शुरू हो गया। ट्रंप और एप्स्टीन की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। 2002 में ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एप्स्टीन को जानते हैं। दोनों का लड़कियों के साथ पार्टी करते हुए एक वीडियो भी सामने आया था। साल 2004 में एक प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर ट्रंप खंडवा में 400 जेसीबी से 12,000 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन साल भर में ही यहाँ फिर से मक्का और मूंग की फसलें लहलहाने लगी हैं। जो गाँव के हम जाते हैं, हम भी साथ में वहाँ, तो हमको भी खतरे वतरे मार के ना फिर हमको भगाने की वो कोशिश करते हैं। मतलब हमको इतना समस्या है, यहाँ भयंकर समस्या है, भारी समस्या है। उनसे किसी भी प्रकार से इनको रोका जाए, या तो फिर जहाँ से आए उनको वहाँ भगा दिया जाए। अतिक्रमण को हटाने के लिए जब भी वन विभाग का अमला पहुंचता है तो उन पर लोग पत्थर फेंकने लगते हैं। लगभग 100 निवाड़ी के नीमता गांव में बदमाशों ने एक परिवार पर ट्रैक्टर रोककर हमला कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब आकाश अहिरवार अपने परिजन संजय, अनिल और शीला अहिरवार के साथ कमलेश के ट्रैक्टर से चौकी चोमो जा रहा था। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने 19 जुलाई की शाम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों अलग अलग कार्यक्रम के लिए 3 घंटे मुंबई के सोफिटल होटल में थे। इस दौरान उनमें 1 घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि दोनों नेताओं ने किसी भी मीटिंग से इनकार किया है। सीएम ऑफिस के अनुसार मुख्यमंत्री होटल में मौजूद थे, लेकिन आदित्य ठाकरे से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। सीएम किसी और कार्यक्रम के लिए होटल में आए थे, जबकि आदित्य पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। हालांकि अब पाकिस्तान ने इन ठिकानों की मरम्मत शुरू कर दी है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों से ऑपरेट मदरसों में छात्र लौट आए हैं और इनकी मरम्मत के लिए पाक आर्मी और शहबाज सरकार ने मिलकर सरकारी फंड खोल दिया है। पहले 50 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, अब करीब 100 करोड़ रुपए का अपने उम्दा अभिनय, बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए मशहूर हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह आज 75 साल के हो गए हैं। साधारण सी शक्ल सूरत के बाद भी नसीर ने अपनी मेहनत और लगन से फिल्म इंडस्ट्री में जो मुकाम हासिल किया, वहां तक पहुंचना लोगों के लिए सिर्फ एक सपना है। नसीर ने राजेंद्र कुमार की फिल्म अमन से एक एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। मैं वो खुशी बयान नहीं कर सकता। जिंदगी में पहली दफा मैंने सिनेमा का कैमरा देखा
और इतना बड़ा था कि मैं हैरत में पड़ गया। 7.5 रुपए मिले उस दिन के, 7.5 रुपए अगले दिन के। एक बार दिलीप कुमार से मिले तो उन्होंने घर वापस जाने की सलाह दी। अच्छे खानदान के बच्चे फिल्मों में नहीं आते, ये सब छोड़ दो, वापस जाओ। राजस्थान के अजमेर में बारिश का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग के मुताबिक अजमेर में अब तक 609 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिससे पूरा मानसून सीजन का कोटा जुलाई के 19 दिन में ही पूरा हो गया। हालांकि पुष्कर, बूंदी, सवाई माधोपुर और पाली सहित कई शहरों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बिहार में भी नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। पटना में गंगा नदी उफान पर है, जिसके कारण 79 जिलों में स्कूलों संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। विपक्ष सरकार को पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर रहा है और ये मौका होगा विपक्ष के लिए कि विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन संसद में करे। बिहार में चल रही चुनाव आयोग की कवायद भी चर्चा में रहेगी और इस पर जमकर हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है पहलगाम आतंकी हमला और इसकी जांच। हमले को 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन अब तक इसमें शामिल आतंकियों का पता नहीं चल पाया है। ऐसे में विपक्ष जांच में नाकामी का मुद्दा उठा के सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। दूसरा मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर और विदेशी नीति। इस ऑपरेशन में भारत को हुए नुकसान की जानकारी विपक्ष मांग रहा है। ऐसे में ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक सरकार से सवाल पूछने की तैयारी में है। तीसरा है एयर इंडिया विमान हादसा। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। इसकी वजह जांच और पारदर्शिता पर विपक्षी पार्टी हादसे की जिम्मेदारी पर सवाल उठाएंगी। चौथा है बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रीजन। वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रीजन का अभियान चलाया जा रहा है। विपक्ष ने चुनाव आयोग के काम में अनियमितता और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। अब जान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टियां क्या कह रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि चीन ने पहली बार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की आधिकारिक तौर पर निंदा की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियन जियान ने शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, चीन हर तरह के आतंकवाद का सख्त विरोध करता है और 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। इसके साथ ही चीन सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता बनाए रखने की अपील करता है। हालांकि चीनी प्रवक्ता ने हमले करने वाले आतंकी संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम नहीं। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अपनी फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान चोटिल हो गए। उन्हें चोट तब लगी जब वो मुंबई के गोल्डन टोबैको स्टूडियो में एक एक्शन सीन शूट कर रहे थे। बॉलीवुड हंगामा के अनुसार वह इलाज के लिए अमेरिका गए हैं। डॉक्टरों ने उन्हें 1 महीने तक आराम करने की सलाह दी। इसी कारण किंग की शूटिंग अब सितंबर या अक्टूबर में शुरू होगी। जुलाई। रविवार को इंदौर में सुबह से धूप रही, लेकिन बाद में बादल छा गए। इससे पहले शनिवार को दिन भर धूप खिली रही, जिससे गर्मी का एहसास होता रहा। इस दौरान दिन का तापमान 4 डिग्री उछलकर 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो औसत से 2 डिग्री अधिक है। शनिवार अनूपपुर जिले के कोतमा पुलिस ने साइबर ठगी का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि आशीष तम्रकार को आरोपियों ने 8 साल तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, उससे 45 लाख रुपए की ठगी की। इस पूरे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए श्रेय लेने का आरोप लगाया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए एक इंटरव्यू में उद्धव ने कहा, जब सेना ने साहस दिखाया तो फिर सरकार ने उनके कदम क्यों रोके? क्या सरकार किसी दबाव में थी? सेना की बहादुरी का श्रेय किसी सरकार को नहीं जाना चाहिए। वहीं मराठी भाषा के मुद्दे पर उद्धव ने कहा, मैं हिंदी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जबरन थोपे जाने वाली हिंदी को स्वीकार नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में 5 जेट गिरे थे। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि ये विमान किस देश के गिरे थे। ट्रंप ने ये बात व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान कही। ट्रंप अब तक 24 बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने की बात कह चुके हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर अमेरिकी एजेंसी ने सावधान रहने की सलाह दी है। यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की अध्यक्ष जेनिफर होमेंडी ने कहा कि जो बातें सामने आई हैं वो सिर्फ अटकलें लगाने वाली हैं। होमेंडी की टिप्पणी अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को लेकर है। इसमें दावा किया गया था कि विमान के कैप्टन सुमीत सबरवाल ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोक दी थी। भारत पाकिस्तान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 3 सवाल किए। पहला, क्या ट्रंप ने वाकई सीज फायर रुकवाई?
वे इसका 24 बार जिक्र कर चुके हैं। दूसरा, क्या ट्रंप ने व्यापार की धमकी देकर जंग रुकवाई? तीसरा, जंग में 5 लड़ाकू विमान किसके गिरे? कांग्रेस ट्रंप के दावों पर मानसून सत्र में केंद्र सरकार से जवाब चाहती है। मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान घायल हो गए। मुंबई के गोल्डन टोबैको स्टूडियो में एक्शन सीन करते हुए उन्हें चोट लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोट किस समय लगी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इलाज के लिए शाहरुख अमेरिका गए हैं, जहां मांसपेशियों की चोट के कारण सर्जरी हुई है। डॉक्टर ने उन्हें 1 महीने का आराम करने की सलाह। रीवा के सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र रहे एडमिरल त्रिपाठी आज रीवा आए। एडमिरल त्रिपाठी के वक्तव्य ने छात्रों में नई ऊर्जा और जोश का संचार किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है और युवा पीढ़ी को इसका नेतृत्व करना होगा। भारतवर्ष ही एक ऐसी कंट्री है पूरे विश्व में जिसके नाम पर एक सागर का नाम है, इंडियन ओशन। करता है जो कितना समुदाय का जो पंच होता है वो करता है। ये सीमा गुरु क्यों नहीं आए? इसमें सीमा गुरु पायल कुंवर का कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात सुनिए, आरोप उन पर लग रहे हैं, आरोप लगाने वाले तो हम हैं और हम इस जगह मौजूद हैं क्योंकि आज ये शहर के अंदर शांति ना फैले, शहर के अंदर कोई चीज का विवाद ना हो। मेरी बात सुनिए आप पहले, क्योंकि मर्द औरत का कोई सामने कोई बात आती है तो दब जाती है, पर किन्नरों की कोई बात आती है तो उसको उछाले पे लेके आते हैं। हर कोई इंसान किन्नरों की बातों के बीच में जानना चाहता है, किन्नरों के बीच में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो बात है। तो आज हम गलत है, हमने गलती करी तो उसकी हमने माफी मांगी, तो हम मौजूद है। इन 2 शेर में 2 कूट है, सपना गुरु सीमा गुरु, जिसमें सीमा गुरु पायल कुंवर का कोई लेना देना नहीं है। वो सनातनी किन्नर है। सपना किन्नर के द्वारा उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए कि ये लोग ऐसा करते, वो लोग वैसा करते, ले देके से संपत्तियों को अपने कब्जे में करना, सारी बस्तियों को कब्जे में करना, ये सपना का काम था। और सपना द्वारा हमको प्रताड़ित करना, राजा के द्वारा हमें यौन शोषण करना, उसके जितने भी ढोलक वाले सब मुसलमान सबने यौन शोषण करा हमारे साथ। और जब अति और सर के ऊपर पानी चले जाता तो इंसान को आगे बढ़ना पड़ता। अब हमारे पास कोई मौका नहीं था तो हमें एक रोड उतरना पड़ा। क्या करते थे? मेरा नाम गोल्डन भाई है। किन्नर समाज समाज में पैसे ले आता है, देख लेने जाता है जी, शादी होती है, जी होते हैं जी, तो एक गलती करता है पैसे को लेकर। मेरी बात सुनिए, आप सवाल जवाब करने आप आए जी।